कक्षा 9 की जो बेसिक मैथ हम लोगों ने चलाया था, यानी कि अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, यानी कि अगर 9th की, ये मानकर चलो 9th की हमें कोई भी बुक पढ़नी है तो हमें बेसिक मैथ समझना बहुत ही अनिवार्य है। क्या है? बेसिक मैथ जो है वो अगर नहीं समझोगे तो आगे चल के तुम्हारी मैथ पढ़ने में, यानी कि हाई स्कूल में हो या इंटर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, इसमें पढ़ने में तुम्हें क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटर में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो 6, 7, 8 की होती हैं और वो फिर हमें याद रहती नहीं है, याद हमें रहती नहीं है। फिर अगर टीचर पूछता है कि बताओ ये क्या होता है, तो जब तुम लोग नहीं बता पाते हो तो टीचर यही कहता है हाई स्कूल पास करके आए हो कि फेल होकर आए हो। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसी बेसिक मैथ को प्रारंभ किया था वैसे ही हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखो हम लोगों ने बात कर लिया था वास्तविक संख्या की। कौन सी संख्या की? वास्तविक संख्या की। तो आज हम लोग बात करेंगे काल्पनिक संख्या की। किसकी बात करेंगे? काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं नॉन रियल नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? हम नॉन रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, 2 3 4। देखो काल्पनिक संख्या यानी कि अवास्तविक संख्या, इसी को हम कहते हैं नॉन रियल नंबर कहते हैं। ठीक, देखो हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में सबसे पहले बात किया था। इसके पहले किस संख्या के बारे में? तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं अगर हम क्या करें, अगर हम उस संख्या का, जो संख्या हमसे पूछ रहा है ये वास्तविक है या अवास्तविक है, अगर हम उस संख्या का करें वर्ग करें, और वर्ग करने पर अगर हमें वर्ग करने पर यदि हमें धनात्मक की संख्या प्राप्त हो, कैसी संख्या प्राप्त हो? धनात्मक की संख्या। तो वो कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। लेकिन अब अगर हम संख्या का क्या करें, यानी जो संख्या हमसे पूछे, अगर हम संख्या का क्या करें, संख्या का वर्ग करें। क्या करें? वर्ग करें, और हमें ऋणात्मक प्राप्त हो, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कैसी प्राप्त हो? तो ऋणात्मक प्राप्त हो। कैसी? ऋणात्मक प्राप्त हो। कैसी प्राप्त हो? ऋणात्मक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जिससे रूट के अंदर -5। क्या है? रूट के अंदर -5। अगर हम पूछे बताओ ये जो रूट के अंदर -5 है, ये वास्तविक संख्या है या अवास्तविक संख्या? देखो वास्तविक और अवास्तविक बताने की एक ही ट्रिक है, उन संख्याओं का क्या करो? वर्ग करो। धनात्मक आ रही है तो वास्तविक, ऋणात्मक आ रही है तो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। ठीक है, जब हम इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? -5। देखो इसका वर्ग करने पर ये -5 आया। माइनस की संख्या अगर आ रही है तो ये फिर कैसी संख्या है? अवास्तविक संख्या। कैसी संख्या है? अवास्तविक संख्या। ठीक है, बस इसी में तुम्हें इतना ही नोट करना है। अगर फिर भी पूछ लिया जाए कि बताओ -5 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या कि अवास्तविक संख्या? अगर हम -5 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, तो बोलो प्लस का 25 आएगा कि नहीं आएगा? और अगर संख्या प्लस की आ रही है, किसकी आ रही है? प्लस की, तो बोलो ये वास्तविक है या अवास्तविक है? तो ये फिर संख्या होगी वास्तविक संख्या। कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, बस तुम्हें इतना याद रखना कि अगर वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक और धनात्मक हमें बस पता होना चाहिए। तो जल्दी से नोट करो, और फिर थोड़ा सा इसी में और बता दें। चलो अच्छा, यहीं पर बता दे रहे हैं। ठीक है,
देखो मान लो जैसे हमने क्या ले लिया, रूट के अंदर -5 ले लिया, ठीक है, और रूट के अंदर -5 ले लिया। अगर पावर में सम संख्या है और अगर पावर में विषम संख्या है, ठीक है, अगर पावर में सम संख्या है तो तुम्हें क्या याद रखना है कि जो संख्या होगी वो संख्या निकल के आएगी तुम्हारी वास्तविक संख्या। क्या निकल के आएगी? वास्तविक संख्या। और अगर पावर में विषम संख्या है तो काल्पनिक संख्या निकल के आएगी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या। नहीं आ रहा है, नोट कर लेगा, ठीक है। यानी कि कुछ इस प्रकार से रोड के अंदर -3, रोड के अंदर -2, रोड के अंदर -7, रोड के अंदर -10, रोड के अंदर -11, रोड के अंदर -13, पावर में सम संख्या तो कौन सी संख्या निकलेगी? वास्तविक संख्या। पावर में विषम संख्या तो कौन सी संख्या निकलेगी? काल्पनिक संख्या निकलेगी, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, ये वास्तविक और अवास्तविक के बारे में इतना ही डिटेल में था। फिर अगली जो संख्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जल्दी से नोट करो। It's 5:14 a.m. देखो अगली संख्या जो हमारी संख्या है वो है सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या है? तो सम्मिश्र संख्या, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? से हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। देखो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के मिश्रण को ही हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए तो वो कौन सी संख्या बनकर तैयार होती है? तो वो बनके तैयार होती है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब देखो सम्मिश्र संख्या को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? सम्मिश्र संख्या को हम लोग स्मॉल जेड से, किससे? स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जेड से, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये वास्तविक संख्या एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो सम्मिश्र संख्या हो गई, कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब सोच रहे हो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लो हमने 2 प्लस रूट के अंदर -3 ले लिया, ये तुम्हारी वास्तविक संख्या, ये तुम्हारी काल्पनिक संख्या, ये प्लस की हमने ले ली। ये भी हो सकता है कि 2 माइनस का रूट के अंदर -3, इसलिए हमने प्लस माइनस लगाया। यानी कि वो संख्या प्लस की भी हो सकती है, वो संख्या माइनस की भी हो सकती है। तो जो जैसे बुक में दिया जाए, माइनस की है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस का तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम पता है इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या? एक तरीका इसका ये है कि हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस का 3i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस का 3i, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम 2 माइनस का 3i। एक बात अकाल्पनिक संख्या में यानी कि अवास्तविक संख्या में एक चीज यो नोट करना कि हम जो
अवास्तविक संख्या है उसे हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से। ये चीज तुम्हें नोट कर लेना, ठीक है। अवास्तविक संख्या में तो अवास्तविक संख्या को हम स्मॉल आई से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो अब ये तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर रोड के अंदर -3 लिखा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? 3i लिखा है। तो यहाँ पर भी कितना लिखा है? रोड के अंदर -3i, सॉरी रोड के अंदर -3, और यहाँ पर क्या लिखा है? तो 3i लिखा है। बशर्ते तुम्हें अब सोचो क्या लिखा है, और दोनों क्या है? बात सही है। दोनों क्या है? बात सही। देखो इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि जो i होता है वो i का मान होता है रोड के अंदर -1। क्या होता है? रूट के अंदर -1 होता है। तो हम उसी को क्या करेंगे? नहीं, हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस का रूट 3i, 2 माइनस का रूट 3i, हम इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। संख्या है, ठीक, हम इसे यही लिख सकते हैं 2 प्लस का रूट 3i, 2 माइनस का रूट 3i। एक मिनट जरा चेक कर लें हम। ठीक है, सही है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल बस इतने ही। अगर और मान हो तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया, इसी का रूप ये है, इसी का रूप यू है। अगला जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगला एग्जाम्पल अगर हम 2 प्लस का 5i भी लिखना चाहे तो ये भी क्या होगा? गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि i लग गया। i मतलब क्या होता है? अवास्तविक संख्या, ठीक। ये तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल 5 प्लस का या माइनस का 3i कर दें, माइनस का है, ये i लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? अकाल्पनिक संख्या हो, सॉरी अवास्तविक संख्या होगी, ये काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक। तो नोट करो जल्दी से। और फिर जो है वो हमारी जो अगली संख्या है उसके बारे में चर्चा करें। It's 5:19 a.m. देखो अगली संख्या, देखो अगली जो संख्या है वो हमारी है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रोल नंबर। क्या कहते हैं? सॉरी, रोल संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं। और इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। देखो अगर अभाज्य संख्या, रोल संख्या या प्राइम नंबर के अगर बारे में बात करें तो होती क्या है? देखो वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं। क्या है? वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं। अगर दूसरी परिभाषा बनाना चाहो तो दूसरी परिभाषा ये बनेगी कि वे संख्याएं जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम उनका गुणनखंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो, और परिभाषा क्या? कि वे
संख्याएं जो 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 स्वयं से कटती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं या स्वयं से कटती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, अगर एक और परिभाषा बनाना चाहो तो क्या, वे संख्याएं जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते वे कौन सी संख्याएं होती हैं, आभास संख्याएं यानी कि रूढ़ संख्याएं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, क्या एग्जाम्पल, दो सिर्फ दो ही को काट सकता है, तीन सिर्फ तीन ही को काट सकता है। जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपने ही मरने का कारण बताया था कि हम कैसे मरेंगे। ठीक है, सेम टू सेम आभास संख्याएं भी होती हैं, ये अपने मरने का स्वयं बताते हैं कि हम अपने से ही मरेंगे, तुम हमें मार नहीं सकते। ठीक है, सेम टू सेम भीष्म पितामह और सेम टू सेम आभास संख्याएं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार से और भी संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि जो स्वयं से कटेंगी, किसी और संख्याओं से नहीं कटेंगी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या लगाना है, नोट पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट तुम्हें ये लगाना है, लिखो यहाँ पर क्या, न लगाओ। नोट पॉइंट हम भाज्य संख्या में लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें तुम ये लिखो, हाँ नोट, इसमें वो वाला नोट नहीं लगाएंगे हम जो हम लगवाना चाहते थे, लेकिन दूसरा नोट जरूर लगवा रहे। जैसे अगर तुमसे पूछे क्या कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, देखो 1 से 30 तक, 1 से पहले 25 तक कर लेते हैं। ठीक, 1 से 25 तक कर लो। अगर देखो तुम्हारा अगर मन हो तो सबसे पहले 1 से 10 तक लिख लो। चलो अच्छा, सबसे पहले लिखते हैं क्या, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी आती हैं। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी आती हैं, देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, बाकी ये तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो 4 होंगी। फिर सेम टू सेम तरीके से 1 से 15 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो 1 से 15 तक जो अभाज्य संख्या होंगी गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 15 से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 1 से 15 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं। फिर इसी तरीके से कर लो क्या कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो गिन लो 20 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 19 के बाद 22 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी संख्या 1 से 20 तक, तो 8 हो गई। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 1 से 25 तक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, देखो 8 के बाद ये वाली 9, और पता है 23 के बाद कितनी संख्या होंगी, 23 के बाद जो संख्या अभाज्य संख्या आएगी वो ना तो 24 होगी, ना 25 होगी, ना 26, ना 27, ना 28, सीधे क्या होगी, 29 होगी। कौन सी होगी, 29। तो 1 से 25 तक अगर पूछ रहा है तो तुम्हारी कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं। अगर कह दे कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 29 को और जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी, 10। सेम टू सेम इसी प्रकार से अगर और पूछे, ठीक, एक इसी प्रकार से क्या पूछे, और पूछे, जैसे इधर लिख दे रहे हैं। ठीक, क्या कि कह दे कि 1 से 50 तक, क्या कह दे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी, तो 15, कितनी, 15। और अगर कह दे कि 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी, तो 21 अभाज्य संख्या है, कितनी, 21। और अगर कह दे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो तुम्हें क्या बताना है, 25 बताना है। क्या बताना है, 25। ठीक, अभाज्य संख्या
इसमें थोड़ा सा और नोट पॉइंट यानी कि और इसमें थोड़ा सा याद करने वाली बात ये है, ये तो तुम्हें याद करना ही करना है। 1 से 10 तक कितनी, तो 4। 1 से 15 तक कितनी, तो 6। 1 से 20 तक कितनी, तो 8। 1 से 25 तक कितनी, तो 9। 1 से 30 तक कितनी, सॉरी 1 से 30 तक कितनी, तो 10। 1 से 50 तक कितनी, तो 15। 1 से 75 तक कितनी, तो 121 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितनी, तो 25 अभाज्य संख्या। ठीक है, एक चीज इसमें पता है क्या पूछ जाती है, एक चीज इसमें स्टार बना के डाल लो, एक स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने तुम्हें स्टार बनाने स्टार बना के डालो। सबसे ज्यादा पूछने वाला अभाज्य संख्याओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। और फिर इसके बाद जो हम लिखा रहे हैं इस तरफ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो क्या पूछा जाता है, पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी, 2। इसमें देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अब इससे भी खतरनाक वाली बात यह है कि अगर तुमसे पूछे क्या कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या ये क्या होगी, 2 ही होगी। बाकी देखो कहीं सम संख्या है, नहीं है। ठीक है, और अगर पूछे क्या कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो तुम क्या बताओगे। अब देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम संख्या कह रहा है, विषम अभाज्य संख्या 3 है। कितनी है, 3। और अगर सबसे बड़ी पूछे तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं पता या हम ज्ञात नहीं कर सकते, सीधा सा एग्जाम्पल है। तो ये सबसे ज्यादा पूछने वाला, और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, ये सबसे ज्यादा पूछने वाला। ये तुम्हें क्या करना है, दोनों को याद करना है, और साथ ही साथ ये भी तुम्हें याद करना है। तो जल्दी से नोट करो और फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। It's 5:30 a.m.
देखो आगे, एक चीज है इसमें और बता दें, एक चीज क्या बता दें, सिर्फ नोट नहीं कराएंगे। एक चीज ये, अगर पूछे क्या, पूछे नहीं मतलब बता दे रहे अपनी तरफ से, इस अभाज्य संख्या में दो केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है। क्या है? अगर दो को हटा दिया जाए तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? विषम संख्याएं होंगी। दो के अलावा कोई अन्य सम संख्या ढूंढ के, मतलब ढूंढ के नहीं, ढूंढना जाके आप आज, ठीक है। दो को छोड़कर बाकी संख्याएं क्या करना? ढूंढना कि अभाज्य संख्याएं जो हैं वो क्या एक भी दो को छोड़ के कोई सम संख्या है? नहीं है। दो को छोड़कर बाकी सभी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, ये बताने वाली बात है। थोड़ा सा अगर ये अपने आप से भी तुम देख सकते हो, जगह होती तो मुझे याद आता, जगह थी नहीं तो इसलिए मुझे याद आया नहीं, यानी दिमाग में बात नहीं आई। देखो अगली जो संख्या है हमारी, देखो अगली जो संख्या है हमारी, अगली संख्या है भाज्य संख्या। कौन सी है? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को ही हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। और यह यौगिक संख्या को ही हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। और इन सबको इंग्लिश में कहते हैं को पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं? को पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में से हम? इसे ही, यानी कि भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या को हम लोग कहते हैं संयुक्त संख्या, और इन सबको इंग्लिश में कहते हैं को पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं? को पॉजिटिव नंबर। ठीक है, देखो इसकी जो परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, यानी कि याद रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमने अभी आपको बताया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में हमने ये बताया कि जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या बताएंगे? जिनका हम गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखो, क्या? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड हो सके या कर सके। ठीक है, जिनका गुणनखंड हम कर सके वो तुम्हारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या? भाज्य संख्या। देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल में देखो एक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? एक नहीं आएगा। ठीक है, जो अभी उतने समय पर नोट लिखाना चाहते थे वो हम यहाँ लिखाएंगे, यहीं लिखाएंगे, एक के बारे में लिखाएंगे। ठीक है, दो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो तो अभाज्य संख्या में चला गया। तीन भी नहीं आएगा क्योंकि तीन भी अभाज्य संख्या में चला गया। बचा चार। देखो चार जो है चार से भी कट जाएगा और दो से भी कट जाएगा, यानी कि हम चार के गुणनखंड कर सकते हैं। चार के बाद पांच नहीं आएगा, पांच के बाद छह आ जाएगा, छह तो छह से कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। सात नहीं आएगा, आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी संख्या हो जाएंगी अभी। ठीक है, तो अब इसमें नोट लिखो। नोट पॉइंट में क्या जो हम लिखाना चाहते थे लिखो, क्या? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, उतने समय हम यही नोट पॉइंट लिखाना चाहते थे कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो, अब जो
उतने समय हमने थोड़ा सा और इसमें बात कर ले क्या, कि अगर इसमें पूछे क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, क्या बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो इसमें कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4 है। लेकिन इससे भी खतरनाक वाली बात ये आती है कि अगर पूछे सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ, क्या बताओ, समभाज्य संख्या, तो समभाज्य संख्या भी सबसे छोटी तुम्हारी क्या होगी, 4। अब कह दो 6, 6 नहीं होगी, क्योंकि 4 जो है 6 से छोटा है, या 6 जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, अगला जो है पूछे क्या कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, क्या पूछे, विषम भाज्य संख्या। देखो है कहीं, ये मिल गया, 9 तुम्हारी क्या है, विषम भाज्य संख्या। देखो एक तरीका याद रखने का ये भी है क्या, अगर हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो थी क्या, 2। अगर हमसे ये पूछ रहा था कि सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो थी क्या, 3। अगर हमसे ये पूछे कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर हमसे पूछे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये अभाज्य में सबसे छोटी संख्या, ये अभाज्य में सबसे छोटी विषम संख्या, ये भाज्य में सबसे छोटी सम संख्या, ये अभाज्य में सबसे छोटी विषम संख्या। ठीक है, और एक बात, ये जो भाज्य संख्याएं, इसमें सम संख्याएं भी आती हैं और विषम संख्याएं भी आती हैं। क्या आती हैं, सम संख्याएं भी आती हैं, विषम संख्याएं भी आती हैं। अब इसमें तुम्हें लिखना है क्या कि 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं, 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं ऐड कर लो, 1 2 3 4 5, कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अगर पूछे कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक भाज्य संख्याएं, तो 15 यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितनी होंगी, 8 होंगी। कितनी होंगी, 8 होंगी। ठीक है, अगर पूछे 1 से 20 तक, क्या पूछे, 1 से 20 तक, तो 20 तक ऐड कर लो, 20 कहाँ है, ये है। देखो 15 तक कितनी होती, 8, 9 10 1 11, कितनी, 11। ठीक है, और अगर पूछे क्या कि 1 से 25 तक, कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, 1 मिनट देख ले, नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं दिखेगा। देखो अगर पूछ ले क्या कि 1 से 25 तक, कहाँ तक, 25 तक, तो 25 यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। 20 तक तो 11 हो गई थी, 20 के बाद 11 के बाद 12 13 14 15, यानी कि 1 से 25 तक कितनी है भाज्य संख्या है, तो 15, कितनी, 15। और अगर पूछ ले क्या कि 1 से 30 तक बताओ, कहाँ तक बताओ, 1 से 1 से 25 तक 15 गिनने पर ठीक है। और अगर पूछे क्या 1 से 30 तक बताओ, तो 1 से 30 तक तुम्हारी 19 भाज्य संख्या होती हैं, कितनी होती हैं, 19। और अगर पूछे क्या कि 1 से 50 तक बताओ, कहाँ तक बताओ, 50 तक, तो याद रखना कहाँ तक, 34, यानी कि 1 से 50 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी, तो 34 होंगी। और अगर पूछे क्या कि 1 से 75 तक, कहाँ से कहाँ तक, 75 तक, तो ये तुम्हारी होंगी शायद 54, कितनी होंगी, 54, नहीं 54 नहीं होंगी, ये 53 होंगी, कितनी होंगी, 53, यानी कि 1 से 75 तक अगर पहुंच रहा तो कितनी होंगी, 53 होंगी। और अगर पूछे क्या कि 1 से 100 तक कितनी होंगी, तो 74 होती हैं, कितनी होती हैं, 74। ठीक है, ठीक, तो ये हमें याद रखना है। याद रखने के साथ साथ ये भी हमें याद रखना है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी, तो 25 होती हैं।
1 से 75 तक कितनी आबाद संख्या, तो 21 होती। देखो सारा का सारा मटेरियल तुमको याद करना पड़ेगा, तभी मैथ की तुम क्या बनोगे, किंग बनोगे, यानी बादशाह बनोगे। तो जल्दी से याद करो, और फिर इसके बाद चलते हैं अपनी अगली संख्या में। It's 5:43 a.m. देख अगली संख्या, देखें अगली संख्या है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। देखो ये जो आभाज्य संख्या बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से है। देखो इसमें का मतलब क्या होता है? 7 7।
सहा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सात, सात हो गया। ठीक है, तो याद ये रखना है क्या कि दो अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, क्या, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म या जोड़ा। क्या हो गया, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म या जोड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक तो क्या, दो है, हाँ है, 2, 3, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 2, 7, 2 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या। यानी कि कुल मिला के हमें ये बताना है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होती हैं। क्या होती हैं, जोड़ा, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। देखो ये दोनों अभाज्य संख्या, ये भी दोनों अभाज्य संख्या। ले लो, मान लो हमने 11 और 13 ले लिया, क्या ले लिया, 11 और 13, ये भी दोनों क्या होंगी, दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो ये तुम्हारा कौन सा जोड़ा है, अभाज्य संख्या का जोड़ा है या युग्म। ये कौन सी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लो एक और हमने ले लिया 23 और 29 ले लिया, क्या ले लिया, 23 और 29, तो ये भी तुम्हारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या में या सहअभाज्य संख्याओं में तुम्हें क्या याद रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। क्या याद रखना है, दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। तो जल्दी से नोट करो और फिर आगे लगातार, मतलब आगे वाली अच्छा एक बात और, सहअभाज्य संख्या को अपेक्षित संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेक्षित संख्या। ठीक, नोट करो, या यूं ना नोट करो, तो केवल यही लिख लो सहअभाज्य संख्या, वो फिर थोड़ा अलग हो जाता, अलग प्रकार का। हो गया नोट। जल्दी से नोट करो, नोट कर लो। अच्छा देखो, अगली जो संख्या है हमारे पास वो कौन सी है, अपेक्षित, यानी कि अपेक्षित संख्या को बता दे रहे हैं। अपेक्षित अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिविटी प्राइम नंबर, ठीक, रिलेटिविटी प्राइम नंबर। देखो अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाली संख्या अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या पढ़ी, वो में क्या कि दो संख्याओं का, यानी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। देखो लगभग सेम टू सेम कहानी इसकी भी है, इसलिए इसको वहीं पर दिखा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो हट जाती हैं, यानी जुड़ भी जाती हैं और हट भी जाती हैं। जैसे देखो, वे संख्याएं या वे संख्याओं का युग्म, वे संख्याओं का युग्म जिनका HCF
एक होता है। कितना होता है HCF? HCF एक होता है, वो अपेक्षित आभास संख्याएं कहलाती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपेक्षित आभास संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका अगर वो संख्या जोड़ा में हैं तो वो एक दूसरी संख्या से कटे नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया कितना, 2 और 3। क्या 2 3 से कटेगा? क्या 3 2 से कटेगा? कोई नहीं कटेगा। यानी कि 2 और 3 का जब HCF निकालोगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऐसे हमने 4 और 5 ले लिया। कितनी संख्या ले ली? 4 और 5। 4 क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो 4 और 5 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जैसे 99 और 101। 99 और 101, क्या 99 को 101 से काटोगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 101 को 99 से काटोगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि 99 और 101 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सेम टू सेम जैसे मान लो हमने 21 और 11 ले लिया। कितना? 21 और 11। क्या 21 से काटोगे 11 तो क्या कटेगा? कभी नहीं कटेगा। क्या 11 को 21 से काटोगे तो कटेगा? कभी नहीं कटेगा। यानी कि 21 और 11 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यानी कि अपेक्षित आभास संख्या में सह-आभाज्य संख्याएं भी आ जाती है। जैसे देखो ये दोनों कैसी हैं? आभाज्य संख्याएं हैं। और आभाज्य संख्याएं तो ये कौन सी संख्या हो गई? सह-आभाज्य संख्या। तो ये तुम कह सकते हो क्या कि जो अपेक्षित आभाज्य संख्या होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सह-आभाज्य संख्या भी होती हैं। या एग्जाम्पल डालकर दोनों संख्या वो भी तुमने नोट की होंगी, ये भी नोट कर लो, कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा कि अपेक्षित आभाज्य संख्या वे होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। या वे संख्याओं का युग्म जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। जैसे 2 3 4 5। यानी कि कोई भी संख्या हम ले लें, 2 ऐसी संख्या ले लें जिनका HCF जो है वो 1 आए या वो एक दूसरे से कभी नहीं कटे। ठीक है, तो नोट करो और फिर अगली संख्या। It's 5:55 a.m. सॉरी, देखो अगली संख्या है हमारी जुड़वा या युग्म आभाज्य संख्या। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, देखो आभाज्य संख्या और सह आभाज्य संख्या और अपेक्षित आभाज्य संख्या और ये जुड़वा आभाज्य संख्या बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जुड़वा आभाज्य संख्या की परिभाषा समझे क्या कि वे युग्म, क्या वे संख्याओं के युग्म, वे संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 होता है। जिनका अंतर कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर वे अभाज्य संख्याओं का कर लो, यानी फिर वे अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 होता है। कितना होता है? 2। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एग्जाम्पल की, जैसे 3 5 अंतर देखो 2 का है। फिर ले लें कितना? 5 7, देखो अंतर कितने का? 2 का। फिर अगर ले लें 11 और 13, कितना ले लें? 11 और 13, देखो अंतर कितने का? 2 का।
अगर ऐसी संख्याएं या ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है जिनका अंतर 2 है, जिनका अंतर कितना है 2, तो उनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसी के ठीक पहले हम बात की थी अपेक्षित अभाज्य संख्याओं की, ऐसा युग्म जिनका HCF 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और ठीक उसके पहले भी हमने बताया था कौन सी अभाज्य संख्याएं, यानी कि उनकी जो युग्म है वो कैसा होना चाहिए, वो जो युग्म है दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को विराम देते हैं। तब तक अपने आप को मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, खाते पीते रहिए, पढ़ते रहिए। और फिर हम अगले नेक्स्ट दिन लाइव आते हैं ठीक 5 बजे। तो आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It's 5:59 a.m.